इतने दिनों से धरना दे के शाहराहें बंद कर दी गई और रोड्स बंद कर दिए गए, लोगों को परेशानियां, जलसा करना या प्रोसेशन निकालना वो एक डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार है। कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक प्रोसेशन निकाला, एक जुलूस निकाला। लेकिन अब आप ये देखें, अगर खुदा न खास्ता जुलूस के अंदर कुछ ऐसी यानी एलिमेंट्स घुस आते हैं, कुछ ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब किस चीज़ का सिग्नेचर उन्होंने किया जो वो कहते हैं? एक तो वही मसला है ना कि मैंने अर्ज़ किया कि नून लीग के हमारे दोस्तों को उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कागज़ पर कोई लिख के कह दे जी 6 नहरें जनाब आप कनाल निकालें वहाँ से और प्रेसिडेंट साहब उस पर दस्तखत करें, ऐसा नहीं है। देखो बात यह है कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब किस चीज़ का सिग्नेचर उन्होंने किया जो वो कहते हैं? एक तो वही मसला है ना कि मैंने अर्ज़ किया कि नून लीग के हमारे दोस्तों को उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कागज़ पर कोई लिख के कह दे जी 6 नहरें जनाब आप कनाल निकालें वहाँ से और प्रेसिडेंट साहब उस पर दस्तखत करें, ऐसा नहीं है। अब मेरे चेयरमैन साहब के जो है ना हुक्म है कि हम इस पर नज़र रखें हुकूमत पे, और पार्टी के कारकुन जो है ना जितने भी हैं वो हमारे जो है ना वो नज़र रखें अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर। किसी को आधा करप्ट कहते हैं, किसी को कम करप्ट कहते हैं, किसी को जो है कुछ करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने जिस तरह कहा कि जी के इतने दिनों से धरना दे के शाहराहें बंद कर दी गई और रोड्स बंद कर दिए गए, लोगों को परेशानियां। असल में मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि देखो कॉन्सेप्ट सियासत में वो ये है कि सियासत में कभी भी चाहे अपोजिशन हो या चाहे गवर्नमेंट हो, कोई शख्स अवाम और जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाता। हमेशा ख्वाहिश यही होती है अपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की भी कि जितने से जितने बराहत और जितने जितने सहूलियात और जितने जितने यानी जो चीज़ें हैं वो अवाम को सहूलतें मिलनी चाहिए। मैं आपकी बात पे यकीनन एग्री करता हूँ। तो ये अपोजिशन ने जो किया था, अपोजिशन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनको हुकूमत के साथ असेंबलियों के अंदर उनको डायलॉग के ज़रिए जो ग्रीवेंसेस थे उनको जो है ना वो उनको सामने लाने चाहिए थे। उनका एक जो डिमांड था कि जी के जो हमारे बलोच ख़वातीन 3 दिन को जेलों में डाल दिया गया था, ये मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि जिसको बनाया गया। अगर उन्होंने कोई देखें जुलूस निकालना, जलसा करना या प्रोसेशन निकालना वो एक डेमोक्रेटिक तरीक़ेकार है। कर लें तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक प्रोसेशन निकाला, एक जुलूस निकाला। लेकिन अब आप ये देखें, अगर खुदा न खास्ता जुलूस के अंदर कुछ ऐसी यानी एलिमेंट्स घुस आते हैं, कुछ ऐसे लोग बीच में आ जाते हैं कि जो नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इस किस्म के स्लोगन्स करते हैं कि जिनको यानी कोई हुकूमत या कोई स्टेट उसको वो टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जो निकालने वाले, जुलूस निकालने वाले हैं, जलसे करने वाले हैं, उनको खुद ख्याल होना चाहिए इन बातों को कि भाई वो इस किस्म के लोगों को अपने अंदर शामिल न करें, उनकी एंट्री बंद कर दें। वरना क्या मसला है? फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस किस्म की बात होती है तो उस पर तो ज़ाहिर है कि एक्शन तो फिर आएगा ना बीच में। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी चलो अच्छा हो गया जो भी हुआ, लेकिन कुछ दिनों के लिए लोग ख्वार रहे, लोगों को प्रॉब्लम हुआ। अल्टीमेटली इवेंचुअली ये चीज़ ख़त्म हो गई। आइंदा के लिए इन लोगों को सबको मिल बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि ऐसे ना होना चाहिए। हमारी कमेटी बनाई गई थी चेयरमैन साहब ने, उसमें यह थे कि हमने शुरू से राइट फ्रॉम उसी दिन से हमने 5-6 अपनी मीटिंगें की थी इकट्ठे। यहाँ कोयटा में 3-4 मीटिंगें की थी, कराची में 1-2 मीटिंगें की थी हमने, इस्लामाबाद में एक मीटिंग की थी हमने आपस में। तो वो ऑलमोस्ट हमने अपनी रिकमेंडेशन भेजी थी। अब फाइनल फैसला तो चेयरमैन साहब करेंगे, वो उस पर गौर कर रहे हैं, वो उस पर देख रहे हैं। अब चूँकि अब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पहले थी उसको डिज़ाल्व किया गया। अब नई ऑर्गेनाइजेशन जब आएगी तो लीडरशिप ज़ाहिर है उसको देख के उसको स्क्रूटनाइज करके और उसको यानी फिर एक शेप दे देगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी
आप देखेंगे आ जाएगी ये मसला, ये पीपल्स पार्टी के अंदर का मसला है और इसको सोच समझ के इंशाल्लाह किया जाएगा। हम चेयरमैन साहब से यकीनन तवक्को रखते हैं। देखो बात यह है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब किस चीज़ का सिग्नेचर उन्होंने किया जो वो कहते हैं। एक तो वही मसला है ना कि मैंने अर्ज़ किया कि नून लीग के हमारे दोस्तों को उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कागज़ पर कोई लिख के कह दे जी 6 नहरें जनाब आप कनाल निकालें वहाँ से और प्रेसिडेंट साहब उस पर दस्तखत करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। अच्छा आपका एक जो है ना तरीक़ेकार है। अच्छा पहले आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं कि भाई कि इंडस रिवर हो या कोई दूसरा रिवर हो, इसमें पानी की कैपेसिटी कितना है, आप इसको नए जगहों पे पहुंचा सकते हैं, उस पर कितनी कास्ट आती है, उस पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा आपको। ये तो एक लंबा प्रोसेस है। इस लंबे प्रोसेस में किस तरह कोई कह सकता है कि जी प्रेसिडेंट जरदारी साहब, बल्कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने तो अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में पार्लियामेंट में उन्होंने ये इशू को उठाया था, सिंध के मसले को, सिंध के इशू को उठाया था कि पानी इसको कोई सिस्टम ऐसा गवर्नमेंट को उन्होंने एडवाइस किया था कि ऐसा निज़ाम बनाए, ऐसा सिस्टम बनाए कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, ताकि क्योंकि ज़रई इलाका है, ज़रई एरिया है। तो ये बात गलत है जो जिन लोगों ने इस बात को ये कहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि यानी कि एजिटेट क्यों कर रहा है यानी फेडरल गवर्नमेंट, किस बात पे उनको किस चीज़ की मजबूरी है, वो क्या चीज़ है कि जो उसको रोका हुआ है। तो दे शुड कम फॉरवर्ड और उस बात को बता दें, अदरवाइज़ वो पीपल्स पार्टी के इस डिमांड को माने। ये सिर्फ जो है ना बात, अगर ये मसला कहीं और का होता तो वही पीपल्स पार्टी का वही स्टैंड होता कि जो आज यहाँ लिया जा रहा है। कारकर्दगी की ऐसी चीज़ होती है कि हर शख्स अपनी अपनी जो उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, हर शख्स अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। क्या होता है और उसके सराउंडिंग्स क्या है। मैं यकीनन यानी जो अभी जो गवर्नमेंट है इस वक्त बलूचिस्तान की, वो अपनी तरफ से तो लगी हुई है, कोशिश कर रहे होंगे, ज़रूर कर रहे होंगे कि वो एक अच्छा यानी यहाँ पर कोई अच्छा परफॉर्म करें ताकि लोग आइंदा से उनको जो ना अच्छे उनके ख्यालात हों और आगे भी इलेक्ट होके ये आ जाएं। ये जो पैराशूटर जिसकी बात कर, मैं तो खैर पैराशूटर उनको नहीं कहता, इसलिए कि आज तो मेरे पार्टी के अंदर वो मौजूद हैं, पार्टी में है। अगर कल तो देखा जाएगा कि जी कि वो पैराशूटर्स फिर किस हवा का रुख करेंगे, वो तो कल की बात है। आज अब मुझे उनकी अव्वल तो यह कि मुझे उनकी कारकर्दगी का पता नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, और ना मैंने कभी अपने आप को इन चीज़ों में जहमत दी अपने आप को कि मैं उनकी कारकर्दगी को देखूं। लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। अच्छा तो ये हम चूँकि कंसर्न है, पीपल्स पार्टी कंसर्न है इन चीज़ों से, और चेयरमैन साहब का जो है ना हुक्म है कि हम चूँकि हमारी पार्टी का है यहाँ पर कि हम हुकूमत में हैं, और अब मेरे चेयरमैन साहब का जो है ना हुक्म है कि हम इस पर नज़र रखें हुकूमत पे, और पार्टी के कारकुन जो है ना जितने भी हैं वो हमारे जो है ना वो नज़र रखें अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर। तो हम देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो अभी मैं तो ये तो नहीं जाके देखता कि जी के फलाने वज़ीर की कारकर्दगी क्या है उसी का, लेकिन जो जहाँ वो कारकर्दगी की बात करता है वहाँ के इलाके के मेरे पार्टी के लोग हैं, वहाँ पे उनकी तंजीम है, उनकी तंजीम को आज हमने बुलाया है, यहाँ पे हम बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अब चेयरमैन साहब को रिपोर्ट करेंगे। और वज़ीर बलूचिस्तान के पीपल्स पार्टी के वज़ीर, उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि उनके एक एक जो है ना उनके अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी लायकी, उनकी नालायकी, ये सारा का सारा पीपल्स पार्टी के वर्कर अपने चेयरमैन को भेज रहे हैं और उनकी नॉलेज में है। तो कभी हो नहीं सकता किस बात के नेगेटिव की, हम क्यों नेगेटिव भेजेंगे। आप बताएं ना, आप मुझे बताएं कि कौन सी नेगेटिव काम हुई यहाँ पे। अभी आप कह रहे हैं कि मुझे इल्म नहीं है। नहीं, मुझे इल्म से मुराद देखें ना, आप मेरी बात सुनें, मैं आपको अर्ज़ कर लूँ कि मुझे इल्म इसलिए नहीं है कि मैं जो है ना इतना पता, मेरे कारकुन हैं, वर्कर हैं उस इलाके के, वो एक जगह नहीं है ना कि जहाँ पर मुझे पता हो जाए कि जी के इस टेबल के इर्द गिर्द सब वज़रा साहबान बैठे हुए। नहीं, किसी की अच्छी शोहरत है, किसी की अच्छी शोहरत नहीं है, किसी को लोग अच्छा समझते हैं, किसी को नहीं समझते, किसी को करप्ट कहते हैं, किसी को
آدھا کرپٹ کہتے ہیں، کسی کو کم کرپٹ کہتے ہیں، کسی کو جو ہے کچھ کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں. تو یہ تو میں اس پہ تھوڑا سا صابر صاحب کی بات کو بڑھاتا ہوں کہ جیسے صابر صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس آج ضلعی تنظیمیں ساری آئی تھی، اس کی رپورٹ جمع ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کو صابر صاحب پڑھیں گے تو اس میں تمام وزراء اور حکومت کی کارکردگی جب یہ پڑھیں گے تو آگے انشاءاللہ رپورٹ جائے گی. تو ابھی تک پڑھی نہیں ہے، جمع ہو چکی ہے انشاءاللہ. نہیں جی سر یا کچھ کہاں ہے؟